हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जी हाँ, गद्यांश आपको दिया जाएगा और गद्यांश पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर देने होते हैं, जो कि पूरे 10 नंबर के आते हैं। कितने? 10 नंबर के आते हैं। तो इसको देखने के बाद आपके 10 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश लेके आया हूँ और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। और ये प्रीवियस 2023 में जो आ चुके हैं, मैं वो ही लेके आया हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से समझिएगा और एंड तक देखिएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, जो कि मैंने डाली थी हिंदी की तैयारी कैसे करें, तो वो जाइए प्लेलिस्ट में या फिर चैनल पे जाइए वीडियोस में और उसको देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे का देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला गद्यांश और इसको देखेंगे। देखिए, 2019 दो सेटों में आया है, 20 में भी दो सेटों में आया है, 22 में भी दो सेटों में आया है, ठीक है, और 23 में भी आया है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है और जन का संतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है और फिर हमें क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, उसके बाद इसमें ढूंढने हैं। देखिए, पहला है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो आप देखिएगा, उसने पहली लाइन में ही दिया था कि जन का प्रवाह अनंत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो जन का जो प्रवाह होता है वो अनंत होता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए आंसर दिखा देते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। देखो, पहला आंसर पहली लाइन में ही मिल गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख कीजिए। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो गिने चुने हैं भाई, आप पढ़ रहे हो, है ना। देखिएगा, आप ये गिने चुनों को पढ़ रहे हो। तो एक मिनट, देखिए यहाँ पे दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख करना है, आपको नाम बताना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप गिने चुने उन्हीं गद्यांशों को पढ़ रहे हो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आपको पता चल जाएगा इनको पढ़ते पढ़ते कि भाई किसके कौन लेखक है। लेकिन प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है ना, राष्ट्र का स्वरूप है। और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है। वासुदेव शरण कौन है? अग्रवाल है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो रेखांकित अंश, ये जो रेखा वाला पार्ट है ना, ये जो आपको रेखा वाला पार्ट दे रखा है, इसकी हमें क्या करनी है? व्याख्या करनी है। लाइक, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो देखिए, इसके अर्थ को समझते हैं। इसका अर्थ क्या कहना चाह रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है। अतः तथा विभिन्न दृष्टियों से एकरूपता बनाई हुई है। और जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसके बाद इसने क्वेश्चन बोला है, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसका आंसर है कि सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। नेक्स्ट है, घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। घाटों का निर्माण, तो देखिए यहाँ पर घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य जन अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ना है। यहाँ पर क्या है? घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य यानी कि अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
जन का संततवाही जीवन किस तरह है। तो जन का संततवाही जीवन किस तरह है। तो देखिए, जन का संततवाही का अर्थ है सदा प्रवाहित या स्थायी, सदा प्रवाहित या स्थायी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। तो राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, जब तक सूर्य की रश्मियाँ, ये तो हमने उसमें लाइन में देखा था, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ये तो हमने क्वेश्चन में से देखा है। नेक्स्ट है, जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह नदी की तरह क्यों कहा गया है। तो देखिए क्या बोला है कि नदी का जो प्रवाह है वो निरंतर गतिमान रहता है, इसलिए जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है तादाम्त और अजर का शब्दार्थ क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये बोला गया है। तो देखिए ध्यान से, तादाम्त का अर्थ है एकत्व या एक सा होना, और अजर का अर्थ है क्षय रहित या जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो। जैसे बोलते हैं ना अजर अमर, यानी कि अजर यानी कि वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसके कोई बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, इसके बाद उत्थान राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादाम्त प्राप्त किया है। तो देखिए इसका आंसर है कि राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादाम्त प्राप्त किया है। किसके साथ, भूमि के साथ तादाम्त प्राप्त किया है, यानी कि एक सा होना है ना भूमि के साथ। भूमि हर जगह सबकी एक सी है। फिर है, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होगा, कर्म और श्रम के द्वारा। उसके बाद है, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, जन के प्रवाह से तात्पर्य लोगों का झुकाव है। जन के प्रवाह से तात्पर्य क्या है, लोगों का झुकाव है। और लास्ट है इस गद्यांश का, जो कि है राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। तो राष्ट्र निवासी जन जो हैं वो नई उठती हुई लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। ठीक है, तो देखा आपने, ये गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है और हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं तो उनको देखिए और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।